हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 7th में कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। आज जो हम प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं उसका नाम है पाइथागोरस। पाइथागोरस एक रूल है, आप इसे थ्योरम भी बोल सकते हैं। इस पाइथागोरस रूल को पढ़ने से पहले आपको एक टॉपिक समझना होगा, वो होता है स्क्वायर। अब स्क्वायर को मैं मोटा मोटा यहाँ पे बता देता हूँ, और ज़्यादा डिटेल में अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देता हूं जिसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है। ये 8th क्लास का पूरा एक चैप्टर है, तो वहां पे आप जाके स्क्वायर को और भी अच्छे से सीख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको पहले स्क्वायर बता दूं क्या होता है। स्क्वायर जब किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, जो रिजल्ट आएगा वो दिए गए नंबर का स्क्वायर कहलाता है। इफ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ then the result will be the square of the given number। अब आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको एक नंबर दिया गया है 4। अब 4 को आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो आ जाएगा 16। तो यहाँ पे हम कहेंगे 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 4 इज इक्वल टू 16। या इसको लिखने का एक और तरीका है, 4 के ऊपर हम पावर 2 डाल देते हैं ऐसे, तो ये स्क्वायर कहलाती है। तो ये 16 के इक्वल होगी। इसी तरह अगर आप बात करेंगे 1 के स्क्वायर की तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, 4 का 16 आपने देख ही लिया है, 5 का हो जाएगा 25, 6 का हो जाएगा 36। मतलब नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे एक बात नोट कीजिए, नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो स्क्वायर आएगा। नंबर को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डबल आता है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर आता है। तो यहाँ पे अगर हम स्क्वायर सीख गए हैं तो हम इस प्रॉपर्टी को सीख सकते हैं। प्रॉपर्टी का नाम है पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी 10th क्लास में जाके आप इसका प्रूफ भी करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के नाम से। अब इसका नाम पाइथागोरस क्यों है? क्योंकि इस प्रॉपर्टी को पाइथागोरस मैथमेटिशियन थे, ग्रीक मैथमेटिशियन, उन्होंने दिया था, तो उनके नाम के साथ ही इनका नाम जुड़ गया पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस किसका नाम था? एक मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था, तो इसलिए इसको पाइथागोरस प्रॉपर्टी कहते हैं। पाइथागोरस प्रॉपर्टी एक राइट एंगल ट्राइंगल की होती है। अब राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में आप जानते हो, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल राइट एंगल हो, यानी कि 90 डिग्री हो। अब इस प्रॉपर्टी को समझ लीजिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल के ठीक सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज यानी सबसे बड़ी जो साइड होगी इसको हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, और इसको बोल देंगे हम परपेंडिकुलर, और इसको बोल देंगे बेस। ऊपर वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, और जो सबसे बड़ी साइड होगी उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी हमें कहती है कि जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर, स्क्वायर समझ गए ना, जब नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तब उसका स्क्वायर आता है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। बाकी दोनों कौन बच गया? परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो आप एक्सरसाइज 6.5 बड़े इजीली कर सकते हैं। तो आइए करते हैं एक्सरसाइज 6.5, और उसका फर्स्ट सम है पी क्यू आर इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट पी। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, पी क्यू आर इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट पी। तो पी के ऊपर हो गया राइट एंगल। ये यहाँ पे आप क्यू डाल लो, यहाँ पे आर डालो, आप उल्टा भी कर सकते हो, आर की जगह क्यू और क्यू की जगह आर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी क्यू है 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर, और पी आर है 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर आपको निकालना है क्यू आर। क्या निकालना है आपको? क्यू आर, ये निकालना है। तो ये किस प्रॉपर्टी से निकलेगा? ये निकलेगा पाइथागोरस प्रॉपर्टी से। आइए अब पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा के इसे हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई थी? राइट एंगल के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर और इसको बोलते हैं बेस। तो ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर?
अब h हमें निकालना है, हम इसको रखेंगे एज इट इज। p है हमारे पास 10, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। b है हमारे पास 24, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 10 का स्क्वायर। 10 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 10 को 10 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 100। वेरी गुड। और 24 को 24 से कीजिए, 24 को अगर आप 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 576। 576। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे बेटर ये है कि आप 30 तक, एटलीस्ट 30 तक तो सबके स्क्वायर याद कर लें, क्योंकि ये वैल्यूज हैं उन्हीं में से आती हैं, और अगर आपको वैल्यूज पहले से ही पता होंगी तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ये एच स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ये आ गया 576 प्लस 100, ये हो गया 676। और अगर आपको 30 तक वैल्यूज याद होंगी तो वहां पर आपको ये भी याद होगा कि जो 676 होता है ये 26 का स्क्वायर होता है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 26 का स्क्वायर। अब 26 का स्क्वायर आप समझ लीजिए, अगर आप 26 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 676 आएगा। 26 को आप 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 676 आएगा। 2 से आप 2 कैंसिल कर दोगे, दोनों की पावर कैंसिल हो गई, तो h की वैल्यू आ गई आपकी 26। यानी कि जो हमें QR निकालना था, ये हमारा QR कितना आ गया 26 सेंटीमीटर। तो आप इस तरह से पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज करके अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं।